नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बाईसी। मैं मोहम्मद हमराज के साथ। जिस तरह के इंटरमीडिएट का रिजल्ट आउट होने के बाद ही एक घमासान मचा हुआ है सब अपने रिजल्ट को लेकर के, उसी बीच जो इस बार बाईसी के क्षेत्र से इतिहास रचने वाली मुहद्देशा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 475 अंक प्राप्त कर अपने गांव का ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, बाईसी प्रखंड का ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्णिया का नाम रोशन की है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह से 475 अंक प्राप्त कर बिहार टॉप बनी है, किस तरह से उसको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई, उनके परिवार वालों के साथ क्या सहयोग मिला, इन सारी चीज़ों से आप तक रूबरू कराएंगे। वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू सर। आप अपना सबसे पहले पूरे परिवार का नाम और कहाँ से आप बिलोंग करती हैं उसके बारे में बताइए। मेरा नाम मुहद्दिसा है जी। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद जुनेद आलम है। मेरी माता का नाम रज़िया बेगम है। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी, मैं रोटा नहरा कोल की रहने वाली हूँ। मेरा पोस्ट ऑफिस तालबाड़ी है, मेरा पंचायत ढौबाड़ी है, मेरा पुलिस स्टेशन थाना अमौर है, मेरा वाया बाईसी है, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया है, राज्य बिहार है। आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो सबसे पहले जो आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से प्राप्त की है? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम, जिसे इनिशियल एजुकेशन भी कहा था, मैं अपने पेरेंट्स से ली है। उसके 1 to 8 की पढ़ाई मैंने अपने ही गांव के मिडिल स्कूल से ली। उसके बाद मैंने 9 to 10 की पढ़ाई प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बाईसी से की है। 11 to 12 की पढ़ाई मैंने +2 हाई स्कूल बाईसी से की है। तो आप गांव से उठकर बाईसी हाई स्कूल तक पहुँचे, आपको परिवार वालों के साथ कितनी सहयोग मिली पढ़ाई में? जी, पूरा सहयोग मिला। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, और अब आपका जो बैकग्राउंड पता चल रहा है कि आप सरकारी स्कूल में ही पूरी तालीम हासिल किए हैं। किस तरह से आप इस सरकारी स्कूल में इस तरह से तालीम हासिल किए हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? सबसे पहली बात तो मुझे सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने में किसी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम जो देखते हैं कि सरकारी स्कूल में एक ट्रेनर होते हैं, सिर्फ टीचर नहीं, वो हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट भी होते हैं। तो जहाँ तक मेरी तालीम की बात है, तालीम हासिल करने की बात है, तो मुझे बहुत अच्छे सर मिले, बहुत ही एजुकेशनिस्ट, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट मिले। मैं 1 to अभी 12 तो फाइनल हो गया। मैं जितनी भी सर से मिली, सरकारी स्कूल के जितने भी सर से मिली, मुझे वहाँ से जितनी भी नॉलेज आप देख रहे हैं मुझे वहीं से हासिल हुई, उन्हीं सब टीचर से मुझे हासिल हुई है। तो आप तो जान ही सकते हैं कि आखिर कैसे आज आप बिहार टॉपर बनी हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है। लगातार आपके पास लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, चारों तरफ से आपको परिवार वाले, फिर आपके रिश्तेदार वाले आपको शुभकामनाएं सम्मानित कर रहे हैं, इससे आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? सर, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं इन खुशी को अपने शब्दों में तो व्यक्त नहीं कर सकती। मेरे पास शब्द बहुत कम है इसके लिए। अच्छा, ये बताइए कि आपके फ्रेंड, आपके जो सहेली आपके पास आती है, आप उनको क्या सलाह देती हैं इस विषय में? जी, मैं अपनी फ्रेंड को यही सलाह देती हूँ कि किसी भी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके भी सबसे बड़ा राज मेहनत का है। बस मेहनत, जैसे मेहनत और इंटेलिजेंस भी बहुत काम करता है। अपना एक तरीका जो 24 घंटे को किस तरह से हम फॉलो करें, कि मैं इसके बारे में भी उन लोगों से बात करती हूँ। मेरे साथ जो मौजूद है बिहार टॉपर मुहद्देशा, उन्होंने बताई कि देखिए एक गांव से सुदूर गांव से ताल्लुक़ रखने वाली मुहद्देशा, जिन्होंने आज बिहार टॉप कर पूरे बाईसी और पूर्णिया वासियों का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। और उन्होंने अपने सहेली को संदेश दिया है कि देखिए मेहनत और लगन से अगर पढ़ाई की जाए तो किसी भी क्षेत्र में जो लड़कियां पीछे नहीं हटती। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि एक आप लड़की होने के नाते आपको यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या किसी तरह की कोई गलत भावना का सामना करना पड़ा आपको, या किसी तरह की कोई रीज़न? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले, इसके लिए मुझे किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। और मुझे कभी ये फील भी नहीं हुआ कि हाँ मैं लड़की हूँ, मैं इस पर खुद बहुत गर्व फील करती हूँ। को पता है मैं एक लड़की हूँ, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि मैं एक लड़की हूँ। और सबसे पहली बात, लड़की होने के नाते जो परेशानियाँ और किसी को झेलनी पड़ती, ये मुझे कभी नहीं झेलना पड़ा। मैं अपने पेरेंट्स की सबसे बड़ी बेटी हूँ, औलाद में सबसे बड़ी औलाद हूँ, और मेरे पेरेंट्स मेरी सारी ज़रूरियात मेरे कहे बगैर ही पूरी कर देते थे। तो इसके लिए मुझे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना। जब आप क्लास में आ रही थी
घर से निकलकर क्या आपके दिलो दिमाग में ये चल रहे थे इस बार हम एग्ज़ाम देंगे और बिहार टॉप की लिस्ट में शामिल होंगे? देखिए, मैं जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दी थी तो मुझे उस पर 445 मार्क्स थे। तो मैं उस वक्त अपने प्रखंड में भी सबसे अधिक मार्क्स मेरा ही था। मैं अपने स्कूल में टॉपर थी, लेकिन मैं इन सबसे सेटिस्फाइड नहीं थी। जबकि हालांकि मेरा मार्क्स बहुत अच्छा रहा, 89% था मेरा, लेकिन मैं इन सब से उस वक्त सेटिस्फाइड नहीं थी। और मेरे पेरेंट्स तो इससे बहुत उसमें बेहद अभी जितना खुश है ना, उससे भी उतने ही खुश थे। लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई थी। खुशी हुई थी कि मैं मार्क्स अच्छा आया, मैं पास हो गई, लेकिन मेरे अंदर जो लालसा थी मैं वो किसी से बयां तो नहीं की, जो आज आपके सामने में मेरी ये लालसा थी और जिसके लिए मैं कंटिन्यू मेहनत करती रही। और ये चीज़ पहले भी डिसाइड कर दिया गया था। सारे सब टीचर मेरे जितने भी हैं, मेरी फ्रेंड्स सब आपस में बात भी करते थे कि हो ना हो तुम्हारा इस बार ज़रूर, वो तो टॉपर की बात करती थी कि तुम जरा बिहार टॉपर ही करोगी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं रैंक में ज़रूर आऊँगी। अच्छा, स्कूल टीचर की तरफ से आपको कितना सहयोग मिला था पढ़ाई के पीरियड में? जी, पूरा सहयोग मिला था, पूरा का पूरा। हमेशा मुझे प्रमोट करते थे और मुझे एक सफलता की कहानी बताते थे। और मुझे हमेशा कहते थे कि तुम वो स्टूडेंट नहीं हो, जो तुम एक ऐसा स्टूडेंट जो देखना दुनिया के सामने ज़रूर आओगी। और सर, शायद मेरे सारे टीचर्स की दुआओं का ही ये फल है जो मैं आज सबके सामने, मैं सबकी नज़र में हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आप यहाँ तक पहुँच गए, आगे आपका क्या गोल है, आप क्या करना चाहती हैं? मेरा एम्बिशन एक IAS ऑफिसर बनना है और मैं आप सबसे भी शुभकामनाओं की उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे दुआएं दें, आशीर्वाद दें कि मैं अपने मुकाम तक पहुँच जाऊँ। ठीक है, जैसे मेरे साथ मौजूद थी ये बिहार टॉपर महोदया, जिन्होंने बताई कि एक अगर लड़की मेहनत करे या फिर वो अपने मेहनत के बलबूते पर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। उनका यहाँ से पढ़ाई पीरियड ख़त्म नहीं होती, बल्कि उनका एम है कि वो पढ़ लिख करके बहुत बड़े अफसर रैंक में जाए, IAS अफसर बने। आप बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।